बड़ी खबर सामने आई है। ईरान वालों का कहना है कि अमेरिका की तरफ से उन पर मिसाइलें दागी गई हैं और ईरान के केसम और बंदर अब्बा पोर्ट पर बड़े धमाके किए गए हैं। लेकिन ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए ये बोला है कि जब अमेरिकी सेना के 3 जहाज जब स्टेट ऑफ हॉर्मोन से गुजर रहे थे तब ईरानी सेना की तरफ से उन पर फायरिंग और ड्रोन अटैक किए गए। तब अमेरिकी सेना ने उन पर जवाबी वार करते हुए मिसाइल अटैक किया, जिसके कारण ईरान को बहुत क्षति पहुंची है। लेकिन वहीं ईरान वालों का कहना है कि उनकी तरफ से कोई भी फायर या ड्रोन अटैक नहीं किया गया था। उसके बावजूद ट्रम्प के सेनाओं ने उन पर मिसाइल अटैक किए हैं। लेकिन आखिरकार सवाल ये उठ रहा है कि फायर किसकी तरफ से पहले किए गए हैं। क्या ट्रम्प ने पहले फायर की आदेश दिया था या ईरान की तरफ से ट्रम्प के जहाजों पर पहले फायर हुए हैं। जानेंगे सारी बातें, वीडियो में बने रहना और साथ ही साथ आज के कुछ बड़ी खबरों पर भी ध्यान देंगे। अभी तक ये तो कंफर्म नहीं हुआ है कि ईरान की तरफ से पहले अमेरिका के जहाजों पर फायरिंग किया गया या ड्रोन अटैक किए गए हैं या अमेरिका की तरफ से पहले ईरान पर मिसाइल अटैक किए गए हैं। लेकिन दोनों के बीच ट्रम्प बहुत ज्यादा गुस्से में है और ईरान को चेतावनी भी दी है, यदि वह जल्दी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो उसके खिलाफ और भी कड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। ट्रूथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ट्रम्प ने लिखा कि 3 विश्व स्तरीय अमेरिका विश्व संघ पोत अभी भारी ग्लोबल के बीच हार्मोन जलमंडू से सफलतापूर्वक निकल गया है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ईरान और अमेरिका का युद्ध आगे जाकर कौन सा बड़ा मोड़ लेने वाला है। जानेंगे सारी बातें। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कर उन्हें मुस्लिम जाति में बदलने वाली मेन आरोपी निदा खान को महाराष्ट्र के नासिक में टाटा कलेक्टर सर्विस कंपनी के जुड़े धर्मांतरण मामले में अब तक का सबसे बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। कंपनी की HR एग्जीक्यूटिव निदा खान को छत्रपति संभाजी नगर में हिरासत में ले लिया गया है। चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। हालिया विधानसभा चुनाव में 1445 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। हाल ही में 4 राज्यों बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने लगभग 1445 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नकदी, शराब, ड्रग्स और प्रलोभन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं जब्त की हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के डाटा के अनुसार बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में लगभग 155 करोड़ रुपए की अवैध नकदी बरामद की गई है। वहीं 183 करोड़ रुपए लगभग 70 लाख लीटर मूल्य की शराब भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि मतदाताओं को किसी भी विशेष पार्टी के लिए वोट देने के लिए लुभाने हेतु नकदी, शराब, मादन पदार्थ, कीमत धातुएं और अन्य लुभाने जैसी कपड़े, प्रेशर कुकर, बर्तन और यहां तक कि टीवी भी बांटे गए हैं। लेकिन हाल ही में सरकार ने एक्शन लेते हुए बहुत बड़ी रकम और बहुत सारी चीजें जब्त की हैं, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। मौसम को लेकर यूपी, MP समेत 9 राज्यों में आंधी पानी की आशंकाएं। उत्तराखंड में बर्फ का अलर्ट। देश के कई राज्यों में पश्चिम विक्षोभ के कारण भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। 8 मई को 9 प्रांतों में आंधी पानी की आशंकाएं हैं, जिसके कारण मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। IMD ने जिन राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है उनके नाम है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन राज्यों में हाई अलर्ट किया गया है कि इनमें तेज आंधी, बारिश व बर्फबारी हो सकती है। बंगाल में बीजेपी नेता के हत्या को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। नंबर प्लेट नकली पाई गई है। CCTV फुटेज में पता चला है कि हत्या 50 सेकंड में हुई है। हमलावरों ने 10 राउंड गोलियां चलाई हैं। सुवेंद्र अधिकारी ने TMC कार्यकर्ताओं पर हिंसा फैलाने और चंद्रनाथ की हत्या सुपरवाइजरी किलिंग होने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के शामिल जिले में कैराना कस्बे में बीते गुरुवार को परिवार विवाद के बाद महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद धुएं के दम पर घुटने से उनकी 2 नाबालिग बेटियों की मौत हो गई। पुलिस के दौरान पता चला है कि अनीता नाम की महिला अपने पारिवारिक विवाद के कारण बेड पर ही अपने आप में आग लगाकर आत्महत्या कर लेती है। उसी दौरान बंद कमरे में धुएं भरने की वजह से उनकी 2 बेटियों का दम घुटने की वजह से मौत हो जाता है। कोरोना के 5 साल बाद दुनिया पर एक नया खतरा, एक और खतरनाक वायरस की एंट्री हो गई है। अभी तक 3 लोगों की मौत भी हो गई है। कई सारे देशों में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस का नाम हंटा वायरस है। असल में एक क्रूज शिप करीब 1 महीने पहले अर्जेंटीना से रवाना हुआ था। इस शिप पर मौज मस्ती करने के लिए दुनिया भर के यात्री सवार थे। उसी जहाज पर हंटा वायरस फैलने की खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ पुलिस में अवैध हथियारों के खिलाफ एक व्यापार अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस की विशेष टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाकर भारी मात्रा में अवैध हथियार जब्त किए हैं।
बता दें कि इन जब्त की गई हथियारों की संख्या करीब 4700 से पार है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उपभोक्ताओं से उस सेवा का शुल्क नहीं वसूला जा सकता है जो कि उन्हें उपलब्ध ही नहीं है। अदालत ने कहा कि ट्रैफिक निर्धारण केवल गतिविधि प्रक्रिया नहीं बल्कि नियमित संतुलन का विषय है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो सेवा उपलब्ध ही नहीं है उसके नाम पर टैक्स नहीं वसूला जा सकता है। तमिलनाडु की राजनीति इन दिनों भूचाल के दौर से गुजर रही है। अभिनेता राजनेता बनने के थलापति विजय की तमिलनाडु वेट्टी कजम टीवीके ने मात्र 2 साल की विधानसभा चुनाव में 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है, लेकिन बहुमत 118 से महज कुछ सीट ही दूर है। काफी लोगों का सवाल है कि आईपीएल 2026 फाइनल बेंगलुरु में होने वाला था, लेकिन इसे छोड़कर अहमदाबाद में क्यों कराया जा रहा है। तब इस बात पर अरुण सिंह धुमाल ने गुरुवार को बताया कि टूर्नामेंट के 21 मई को होने वाले फाइनल मैच को बेंगलुरु से अहमदाबाद स्थानांतरित करने के पीछे दर्शकों के बैठने की अधिकता क्षमता और आईपीएल फाइनल के आसपास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बोर्ड के बैठक का होना मुख्य होता है। ये सारी मुख्य कारणें हैं आईपीएल के बेंगलुरु से अहमदाबाद में ट्रांसफर होने के। केरलम के कांग्रेस नेता ने महिला एमएलए को गले लगाने की कोशिश की। ये वीडियो अभी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता चेरिन फिलिप एक वायरल वीडियो को लेकर विवाद में घिर गए हैं। उड़ीसा में जीआरपी कांस्टेबल को जनता के द्वारा जमकर पीटने की वजह से हॉस्पिटल में मौत हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कांस्टेबल मासूम था। उड़ीसा के भिंगारपुर में उस कांस्टेबल ने 2 महिलाओं के साथ छेड़खानी की। वहाँ की स्थानीय लोगों ने उस कांस्टेबल को पकड़कर बीच सड़क में दिन दहाड़े बहुत पीटा, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। जहां महिला के रेप पर वही जनता चुपचाप देखते रहती है, वहीं 2 महिलाओं को छेड़ने की वजह से वहां की स्थानीय लोगों ने उस पुरुष को यानी कि उस कांस्टेबल को इतना ज्यादा मारा कि उसकी मौत हो गई। दिल्ली के मोतीबाग इलाके में गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सफरगंज अस्पताल की कैट एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई और उसमें रखा ऑक्सीजन सिलेंडर जोरदार फटने की वजह से उसमें बहुत तेज आग लग गई। राजस्थान के डिग जिले में पुलिस को एक बहुत बड़ी अहम कामयाबी हाथ लगी है। देर रात हुई खौफनाक मुठभेड़ में पुलिस ने 70,000 रुपए इनामी और मोस्ट वांटेड गौर तस्कर सहमत को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को कहा कि दुश्मनों को कहीं भी छुट्टी नहीं मिलेगी। उनका यह बयान बेरूत के दक्षिण उपनगरों पर इजराइल के ताजा हवाई हमले के एक दिन बाद आया है। यह पिछले महीने घोषित युद्ध विराम के बाद बैतूल क्षेत्र पर पहला बड़ा इजरायली हमला था। नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी आतंकी इजराइल की पहुंच से बाहर नहीं है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि इस हमले में ईरान के समर्थित हिजबुल्लाह के विशेष रदवान बल के एक कमांडर की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को धोखाबाजी का मामला सामने आया है। थाना के कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पूजा पाठ के तंत्र मंत्र के नाम पर कुटर रचना कर रहे लोगों के धोखाधड़ी करने वाले 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।